प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को इस बात की घोषणा की थी कि जीएसटी में बहुत सुधार होगा और सुधार इस मायने में होगा ताकि आम पब्लिक को सीधी तौर पे फ़ायदा मिले। आज से वह लागू हो चुका है। हम दुकानदार से बात करेंगे कि क्या जिस तरह से जीएसटी में परिवर्तन किया गया है, क्या उन्हें कोई परेशानी हो रही है, किस तरह से उन्हें लगता है ये फ़ायदेमंद है, क्या कुछ हो सकता है, हम इस पे बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं कृष्ण बल्लभ नारायण। आज से जीएसटी जो लागू हुआ है, जो कम किया गया है, वो आज से लागू हो गया है। क्या कहेंगे इसमें आप? अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। बहुत सारे लोगों को, कस्टमर को भी विस्मय की स्थिति है और दुकानदार को भी विस्मय की स्थिति है। और कुछ चीज़ों का दाम कम हुआ है, लेकिन ज़्यादा जो फास्ट मूविंग आइटम है, जो ज़्यादा बिकने वाला आइटम है, उसका जीएसटी बढ़ा दिया गया, 12 से 18 कर दिया गया है। और कुछ चीज़ों का जो कम बिकने वाला आइटम है, उसका 12 से 0 कर दिया गया। वो सारा आइटम जरा बता दें जिसका घटा या बढ़ा। जैसे पेंसिल का दाम कम कर दिया गया, उसका जीएसटी 0 कर दिया गया। शार्पनर का कम कर दिया गया, 3 रुपये का आइटम है, 2 रुपये का आइटम है। पेपर है, सेंचुरी, जेके है, सबका मिल ने भी रेट बढ़ा दिया। और पहले 12% जीएसटी था, अभी 18% जीएसटी हो गया। टोटल ग्रॉस टर्नओवर का अगर बात कीजिएगा तो किसी भी स्टेशनरी जो ऑफिस या अच्छा दुकानदार है, उनके टोटल टर्नओवर का 30 से 50% टर्नओवर सिर्फ A4 पेपर का होता है। और कस्टमर भी कंफ्यूज है, दुकानदार भी कंफ्यूज है, और जो सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी कंफ्यूज है। तो अभी आप जब से दुकान खोले हैं सुबह सवेरे से, तब से मैंने किस तरह की समस्याएं हो रही हैं? हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर से पूछ रहे हैं जो इस आइटम पर कितना % जीएसटी लगेगा। वो बोल रहे हैं जो बिल करा के कंपनी से मंगाएंगे तब आपको बताएंगे। हम पूछ रहे हैं जो इसका HSN कोड चेंज होगा क्या, तो वो बोले कि बिल बना के आएगा कंपनी से तभी बता पाएंगे कि HSN कोड वही रहेगा या नया लगेगा। तो फिर आप बेचिए कैसे? नहीं बेच पा रहे हैं। सुबह से बैठे हुए हैं? हाँ, बैठे हुए हैं। आज का नुकसान गया? हाँ, गया। और तब तक नुकसान होगा जब तक कि स्पष्ट नहीं हो जाता है। जिस रोज डिक्लेरेशन हुआ जो जीएसटी ये लगेगा, उसी रोज से मार्केट नीचे आ गया। सब वेट एंड वॉच में रहा और मुश्किल है। हो सकता है कुछ दिन के बाद स्मूथ हो जाए, लेकिन अभी बहुत मुश्किल है। और सबसे ज़्यादा परेशानी होगा जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में, क्योंकि एक ही महीना में एक ही प्रोडक्ट जो है 22 तारीख तक है 12% में, और 22 तारीख के बाद 22 तारीख से हो जाएगा 18% में। सिस्टम भी कंफ्यूज हो जाएगा। और जीएसटी पोर्टल पर क्या होगा तो देख के पता लगेगा। सर, तो आपको क्या लगता है कि ये चूक हुई बीच में करने से? आज 22 तारीख से करने से बीच में करने से चूक होना चाहिए। हमको लगता है जब रिटर्न GSTR 1 जब डालेंगे हम, उस समय जो परेशानी होगी हम लोगों को, तब पता लगेगा कि कितना परेशान हो रहा है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से 15 अगस्त को पहले घोषणा की थी इस बात की, तो क्या उस दिन के बाद और आज के बीच में इस तरह का कोई निर्देश, जहां से आप माल ले रहे हैं या जिस कंपनी से माल ले रहे हैं, वहां से कुछ निर्देश कुछ मिला था कि क्या कुछ होगा? कोई निर्देश नहीं। इसलिए अधेर बुन की स्थिति बनी हुई है। सारे लोगों की अभी विस्मय की परिस्थिति बनी हुई है। हम लोग किसी को कोई टैक्स बताने की स्थिति में नहीं है, ना ही हम बेचने की स्थिति में है। क्या नाम है आपका? रजनीकांत पाठक। ये कहाँ पे दुकान है ये आपकी? ये न्यू डाक बंगला रोड, पटना में है। सर, फिलहाल मेरी मौजूदगी एग्जीबिशन रोड चौराहा के पास वंशी टायर, ये दुकान बहुत पुरानी है, वर्षों पुरानी है। और मेरे साथ हैं, सबसे पहले अपना परिचय देते हैं। मैं शशांक अग्रवाल, दुकान में मैनेजर हूँ। आज से जो जीएसटी में जो बदलाव हुआ है, क्या कहेंगे? ये तो बहुत अच्छा बदलाव हुआ है। ट्रैक्टर टायर्स में पहले 18% था, 5% हो गया है, तो हमारे किसान भाइयों को बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। और बाकी टायर्स में भी पहले 28% था और अब 18% हो गया है, तो सबको बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। तो टायर अब अफोर्डेबल और हो जाएगी। खासकर किसानों के लिए बेहतर हो गया। किसानों के लिए तो बहुत ही अच्छा हो गया। 18 से 5 में आ गया तो पूरा 13% कम हो गया टैक्स। अच्छा, और जो व्यावसायिक रूप से जो है उनके लिए फ़ायदा हुआ? हाँ, व्यावसायिक रूप से अब दाम कमेगा तो डिमांड बढ़ने की आशंका है।
अच्छा एक चीज़ बताइए, ऐसा रहा है आपके यहाँ नहीं, हर जगह देखा जाता है कि जो मेरा गुड्स है वो ब्लॉक हो गया, नहीं बिका, ठीक है, तो हम उसको फिर निकालते हैं ऑफ़र की ये 30% ऑफ में दे रहे हैं, 10% ऑफ में दे रहे हैं, 40% ऑफ में दे रहे हैं। तो ऐसा होने से जब बिक्री जब लगातार बढ़ती चली जाएगी तो वो स्थिति नहीं हो पाएगी। सर अभी तो डायरेक्टली पूरा 28 से 18% हो गया है। तो पुराना स्टॉक थोड़ा बढ़ गया था क्योंकि लोग खरीद नहीं रहे थे, लेकिन अब होपफुली स्टॉक बढ़ जाएगी, सेल थोड़ी बढ़ जाएगी। और प्राइसिंग तो टायर मार्केट में जितना है उतना ही, बस 10%। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि हमने जिस रेट से मैंने लिया था, अब चूँकि मेरे पास तो वही गुड्स है, अब हम उसको कैसे करेंगे, या आज के रेट से हम कैसे करेंगे, तो इसको कैसे मैनेज किया या फिर क्या कुछ कर रहे हैं? वो तो जीएसटी इनपुट जो मिलता है वो आउटपुट से एडजस्ट हो जाएगा, धीरे धीरे एडजस्ट होगा। तो इसमें आपको कोई गतिरोध नहीं है? नहीं, हम तो जीएसटी इनपुट मिलता है, जीएसटी आउटपुट में वो एडजस्ट हो जाएगा, तो कुछ महीनों में एडजस्ट हो जाएगा वो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। निश्चित रूप से देखिए, कहीं लोगों की अलग अलग सोच है, अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग परेशानियां हैं, लेकिन कुल मिलाकर कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से जीएसटी में बदलाव किए हैं, निश्चित रूप से आम पब्लिक तो यही कह रही है कि ये एक बहुत अच्छी पहल है। और चूँकि आज से नवरात्र शुरू है, ऐसे में दीपावली, दशहरा और क्या करें, ये दीपावली और दशहरा के लिए यह खास तोहफा है आम लोगों के लिए, और निश्चित रूप से आम लोगों को इससे फ़ायदा मिलेगा। और जो जिनके पास राशि कम है, यानी कि जो थोड़ा सा जो उतनी महंगा एफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो वो अब आसानी से कर पाएंगे। ये अच्छी पहल है और निश्चित रूप से जो आम जनता है इस जीएसटी के बदलाव से काफ़ी खुश है। जीएसटी जो कम हुआ है जी, उस हिसाब से आज क्या रेट आप ले रहे हैं? हम तो पहले वाला जो रेट बिक रहा था उसी रेट में बेच रहे थे। हमको उसी रेट में प्रिंट आया है, उसी रेट में मैंने परचेज़ किया है, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ा है। दूध के एमआरपी में जो उसमें प्रिंटेड रेट है उसमें कोई अंतर नहीं है, जो कल था वो आज है, और उसी रेट में हम बेच रहे हैं। अपने जो सामान जो खरीदा जी, कल खरीदे थे या आज लिए? हम एक दिन एडवांस पैसा जमा करते हैं, तो आप मान के चल सकते हैं कि मैंने कल खरीदा, लेकिन डिलीवरी आज हुआ है। तो जो डिलीवरी करने के लिए आया उसने कुछ बताया कि आप? नहीं, वो कुछ नहीं बताया। और आगे जो कल मैं बेचूंगा उसके लिए भी पिछले ही रेट से मैंने दूध का पैसा जमा किया। आपने जमा किया या आपसे लिया गया? हमसे लिया गया, मान के चलिए, जो लिया गया वो मैंने दिया। कोई चेंजेस नहीं है, सब बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ी क्या है। करेंगे? अरे ये सब धोखा है, धोखाधड़ी है, कुछ नहीं होना है, कोई फ़ायदा नहीं इस पे है। अब बहुत सा चीज़ का तो दाम पहले बढ़ा दिया गया है, जितना छूट नहीं मिलेगा उससे ज़्यादा दाम बढ़ा दिया गया। ये नौटंकी है, उत्सव है, उत्सव मजाक है गरीबों का। सामने आपके खरीद रहे हैं ना, रोज़ कोई काम नहीं होगा, पहले से पता है। पहले से पता है, कोई कमी नहीं होगी। फिलहाल पटना से अमर उजाला के लिए आदित्य आनंद के साथ मैं कृष्ण बल्लभ नारायण। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।